अव्यय कर रहे थे पृथ्वी, राइट ना? अव्यय कर रहे थे ना? ठीक है, तो अव्यय कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद लेसन करेंगे रात का चौकीदार। अव्यय नहीं कर रहे थे हम लोग। कौन सा टॉपिक किया था? देन ओके 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 ओके, तो कौन सा लास्ट टॉपिक कौन सा किया था हम लोगों ने? विराम चिन्ह। ओके, वन सेकेंड। तो हम लोग रात का चौकीदार शुरू करेंगे। कारक, बट ये भी तो है ना, रात का चौकीदार भी तो है कि वो हो गया है रात का चौकीदार। एसएससी हिंदी एंटायर, कौन सा टॉपिक करना है? कारक, संधि शुरू करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, चलो संधि शुरू करते हैं। तो शुरू हो जाइए संधि। नोटबुक निकाल के रखिए सब लोग। संधि आपके सामने है, ये देखिए संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, जिसको आप इंग्लिश में ज्वाइनिंग भी कहते हैं। मेल, मिलना या जुड़ना, ठीक है, और इंग्लिश में ज्वाइनिंग। अब संधि को जानने के लिए सबसे जरूरी क्या जानना है कि अभी हम आप पढ़ोगे कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, संधि, व्यंजन, विसर्ग। बट आपको स्वर, व्यंजन, विसर्ग पता है क्या क्या होता है? पता है? अच्छा, क्या बात है, चलो देखते हैं किसको किसको पता है। नहीं पता है? अरे अरे अरे, ये तो बहुत बुरी बात है भाई। ये बेसिक चीज है ना, 4th 5th में पढ़ाया गया। ओके, पृथ्वी का क्या होता है जरा शॉर्टकट में बता दो प्लीज। चलो हम बताते हैं, जानते हैं संधि के बारे में। तो यहां पर परिभाषा दिया गया है कि दो निकटवर्ती, निकटवर्ती मतलब पास पास, नजदीक, वर्ण मतलब अक्षर के मेल मतलब मिलने या जुड़ने से जो विकार मतलब जो परिवर्तन, जो बदलाव उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। वर्णों मतलब अक्षरों, लेटर्स का मेल। अब कौन से लेटर्स का मेल? देखिए, निकटवर्ती मतलब पास पास, जो आसपास में है, मतलब पहले शब्द का अंतिम अक्षर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर। फर्स्ट वर्ड लास्ट लेटर, सेकेंड वर्ड फर्स्ट लेटर। कैसे? आगे आपको बताता हूं। विकार मतलब परिवर्तन। उदाहरण देखो जरा, पाठशाला। अब पाठशाला में ना 2 शब्द हैं, पाठ और शाला, है ना? तो दोनों को अलग करोगे तो कैसे हो जाएगा? पाठ प्लस शाला। ये देखो, अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर, तो पहला शब्द क्या है? पाठ, और
दूसरा शब्द क्या है? शाला। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? ठ। और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या है? श। लेकिन इसमें देखा क्या जाता है? स्वर और व्यंजन। तो ठ में क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? अब आपको स्वर व्यंजन पता नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो मैं आपको आगे बताता हूं। जैसे विद्यालय है, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, इतना समझते चलो। यहाँ पे संधि करना है आपको। अब इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, स्वर व्यंजन विसर्ग को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। आते हैं यहाँ पे। जब पहले शब्द का, नोट कर लो इसको, हाँ, जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर तथा दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, क्या होता है? तो वे संधि कहलाते हैं। ओके, कुछ लोगों ने बताया, कौशिकी ने कहा वर्ण माला एक्सेट्रा। ओके, जैसे हम इंग्लिश में लेटर यूज करते हैं वैसे। ओके, और अंकिता ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि स्वर अ आ इ ई उ ऊ ए ओ औ अं अ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा अंकिता, थैंक यू। और किसी ने और भी कुछ बताया, चलो ठीक है। तो हम अंकिता, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, लगता है आप टीचर बनने की तैयारी कर रही हो। हाँ, देख लीजिए, संधि को पहचानने का सरल, कैसे पहचानेंगे संधि को हम? स्वर से। स्वर, क्या मैंने अभी कुछ समझाया नहीं दीप? अब तो शुरू कर रहा हूं मैं। अभी तो आपको मैंने संधि बताया, डेफिनेशन ऊपर का लिखा। अब ये जो नहीं समझा है उसी को समझाने के लिए मैं आगे एक स्टेप से जा रहा हूं आगे, ठीक है? अब 2 स्लाइड के बाद जब नहीं समझेगा तब बताना कि क्या लिखना है। ये डेफिनेशन लिखना है और उसके बाद जो आगे मैं लिखने जा रहा हूं वो ऑलरेडी अंकिता ने बताया है, तो वो भी देख लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह, ये यहाँ पे स्वर है, ठीक है? और स्वर में जो अंतिम है, अंतिम लेटर अह, क्या बोलते हैं उसको? अंग के बाद अह। तो अह जो है ना वो विसर्ग है। आगे बताता हूं आपको और डिटेल में। व्यंजन, व्यंजन क्या है देख लीजिए। अंकिता, जो आपने लिखा था थोड़ा उससे हटके है, और क्यों हटके है मैं उसको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। आप देखिए, हर एक लेटर के नीचे हलंत लगा हुआ है। क्यों हलंत लगा है? हलंत का मतलब होता है हाफ लेटर। हाफ लेटर का मतलब होता है जिन अक्षरों में, जिन व्यंजनों में स्वर नहीं होता है, स्वर नहीं जुड़ा रहता है, उनको हाफ लिखा जाता है। लेकिन जब उनमें स्वर जुड़ जाता है तब वो क्या बन जाते हैं? पूर्ण व्यंजन, जिसको आप अक्षर कहते हैं। कैसे, मैं थोड़ा और आगे डिटेल में बताऊंगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो टाइम वेस्ट होएगा। और विसर्ग यही है, अह। हाँ अंकिता, संस्कृत में ही है, क्योंकि संस्कृत अच्छा हुआ आपने ये अच्छी बात बताई। अंकिता के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि संधि एक्चुअली जो है वो संस्कृत का पार्ट है, बट हिंदी में इसलिए आया क्योंकि हिंदी में आपको 2 चीजें अभी पढ़ाई जाती है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। एक्चुअली 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, राइट? पता है ना? तत्सम तद्भव पता होएगा उनको जो संस्कृत पढ़ते आए हैं। तो तत्सम का मतलब होता है वो संस्कृत के शब्द जो एज इट इज हिंदी में यूज किए जाते हैं। तद्भव का मतलब होता है वो संस्कृत के शब्द जिनको हिंदी में
ट्रांसलेट करके यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे खग, खग एक शब्द है, ये तत्सम है, संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है पक्षी, ठीक है। जैसे काग, ये तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है कौवा, ठीक है। जैसे कोकिल, इसका हिंदी अर्थ होता है कोयल। तो ये तत्सम तद्भव होते हैं, आपको मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ पे संधि में देखेंगे हिंदी का कोई शब्द नहीं मिलेगा, सिर्फ तत्सम शब्द मिलेंगे आपको। क्लियर? तो आगे बढ़े। अभी यहाँ पे अविसर्ग है, यस, और इसका यूज कैसे होता है, जैसे प्रातः, अतः, है ना, दुख, तो कुछ जगह पे इनका प्रयोग होता है विसर्ग का। अब आपको इसमें ना और भी चीजें समझना है कि कितने छोटी मात्राएं हैं, कितनी बड़ी मात्राएं हैं, जिनको लघु और गुरु कहते हैं। दीर्घ, ह्रस्व, ह्रस्व मतलब छोटा, अ, इ, उ, ए, ओ, अंग, ये छोटी मात्राएं हैं, नोट कर लो। और छोटी मात्राओं को ह्रस्व कहते हैं, जिसको आप और दूसरे शब्द में ह्रस्व भी कहते हैं, ठीक है, ह्रस्व या ह्रस्व कहते हैं। और इसके बाद आता है दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा क्या, आ, ई, उ, ऐ, औ, ये बड़ी मात्राएं हैं, ठीक है, समझा, लिख लो इसको, ह्रस्व और दीर्घ, लिख लिया। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़े। अब इसमें और एक चीज है, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या होता है पता है आपको? ओके सोहम, ओके ओके। कौशिकी, अभी हम ये नहीं बता रहे हैं कि आपको कहाँ बड़ी मात्रा यूज करते हैं, कहाँ पे छोटी मात्रा यूज करते हैं। इसका प्रॉब्लम कब आता है, जब आपको प्रॉपर छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा का प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होता है, उच्चारण नहीं पता होता है। जैसे मैंने पढ़ा, तो आप लोग कैसे पढ़ते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, पता ही नहीं चलता छोटी मात्रा बड़ी मात्रा। जबकि पढ़ने का तरीका क्या है, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। तो जब आप हाई लो, कहाँ पे कौन सी वर्ड का, कौन से लेटर का, कौन सी मात्रा का, कहाँ पे कैसे प्रोनाउंस करना है, ये जब पता रहेगा तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा, ठीक है। तो उसको आपको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे चोटी है ना, चोटी, आपने लिखा चोटी या छोटी, तो आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे चोटी मतलब वो बालों की चोटी होता है, छोटी मतलब स्मॉल होता है, आपको वो चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, पंचमाक्षर जान ले। पंचमाक्षर का मतलब होता है फिफ्थ लेटर, मतलब हर एक का, अभी व्यंजन में देखो हर एक पांचवा लेटर, क, ख, ग, घ, चार हो गया, पांचवा अंग, च, छ, ज, झ, ञ, तो पांचवा न्य, ट, ठ, ड, ढ, ण, पांचवा ण, त, थ, द, ध, न, पांचवा न, प, फ, ब, भ, म, पांचवा म। इस तरह से इसको, जो हर एक का फिफ्थ लेटर आता है उसके पंचमाक्षर कहते हैं। अच्छा विसर्ग क्या है, वो मैंने आपको बताया, नीचे लिखा है विसर्ग, ये देखो अह। पंचमाक्षर क्या है,
बांधेगा। अंग स्वर है श्रेया, अह विसर्ग है। मतलब यहाँ पे देखो, ये तीनों मैं आपको क्यों बता रहा हूं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीन संधि पढ़ना है आपको। तो स्वर कैसे पहचानेंगे, जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर के साथ में होगा, मतलब हाफ लेटर नहीं होगा, फुल लेटर होगा, मीन्स वो स्वर संधि है। दूसरा व्यंजन, जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर हलंत लिए हुए होगा, जैसे कि क, ख, ग, च, ट दिया है ना, ऐसे होगा, हाफ लेटर रहेगा। और जब पहले शब्द के अंतिम में विसर्ग लगा रहेगा, डबल डॉट, है ना, ओके। तो हम मैं फिर से बताता हूं, मैंने बताया स्वर संधि क्या होती है, जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर कंप्लीट लेटर होगा तो स्वर होगा, जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर लास्ट लेटर हलंत रहेगा, हाफ लेटर रहेगा, तो व्यंजन होगा। और जब पहले शब्द के अंतिम अक्षर के साथ में विसर्ग लगा रहेगा, डबल डॉट रहेगा, ऐसा जिसे नीचे दिया है, ये देखो यहाँ पे विसर्ग, तब ये क्या होगा, ये हो जाएगा विसर्ग। क्लियर, यही आपको पहचानना है, और पहचान गए तो आप परिवर्तन भी करना सीख लोगे। आगे बढ़े, अभी ये लिख लिया पूरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। समझा क्या सबको? गुड, 1 सेकेंड। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। संधि में दी गई तालिका पूर्ण कीजिए। आप टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 40 पर देख सकते हैं, आपको दिया है, शायद 40 है, बिकॉज मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, बट आप देख लीजिए, शायद 40 है, 40 या 45 के बीच में ही होगा कोई। टेक्स्ट बुक है ना सबके पास? मिला, दिया है, इस तरह से तालिका दिया है, देखो। देखो यहाँ पे क्रमांक 1 संधि दिया है, दुह प्लस लग। तो अब आप देखो, ध्यान से देखो कि पहला शब्द क्या है, दुह है, और अंत में क्या है, विसर्ग है। तो आपको पहचानना आसान हो गया, अच्छा लास्ट में विसर्ग आया है, तो ये विसर्ग संधि हो गया। समझा? आपको सेकंड वर्ड देखना ही नहीं है, फर्स्ट वर्ड लास्ट लेटर। आपको जब पहचानना रहेगा तो क्या देखेंगे, फर्स्ट वर्ड लास्ट लेटर, कंप्लीट लेटर स्वर संधि, इनकम्प्लीट लेटर व्यंजन संधि, डबल डॉट विसर्ग संधि। इजी? समझा इजी सबको? टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 40 पे नहीं मिला? पेज नंबर 40 से 45 के बीच में देखो ना। व्यंजन मतलब पहले शब्द का अंतिम अक्षर हाफ लेटर होगा। आपको एग्जांपल बताता हूं, रुको। विच पेज नंबर महालक्ष्मी?
नहीं मिलेगा। बोल रहे हो नहीं मिला, मतलब ढूंढने के लिए दिया हुआ है थोड़ा। पहले शब्द का अक्षर क्या है, यहाँ पे नीचे हलंत लगा है ना, प्लस, तो ये हलंत का मतलब व्यंजन हो गया। जब पहले शब्द हाफ लेटर हो, ये हलंत लगने का मतलब हाफ लेटर हो गया। ये सिंबल है विसर्ग का। ऐसा क्रॉस हलंत है व्यंजन का, और दो। दीप समझा भी? किसी को डाउट लग रहा है अभी भी? ओके, मैं फिर से रिपीट करूं। फिर से रिपीट करूं। ये मैं जब अक्षर तो विसर्ग संधि होगा। डोंट वरी, मैं फिर से समझाता हूं, एक मिनट। ये देखिए, जब पहले शब्द अक्षर अन्य विसर्ग, तो वह विसर्ग संधि कहलाएगा। और जब पहले शब्द के अंतिम अक्षर में ये हलंत लगा रहेगा, नीचे देखो सेकंड वाला, सज्जन, सत प्लस जन, तो ये जो हलंत है, ये हलंत बता रहा है कि ये लेटर हाफ है। हलंत किसके साथ लगता है? जो हाफ साउंड होता है। हाफ लेटर मतलब समझ नहीं आता है? आधा अक्षर जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है। अभी स्वर व्यंजन में मैंने बताया ना, व्यंजन में हाफ लेटर है जिनके नीचे हलंत लगा हुआ है। अभी बताया मैंने, जस्ट लिखाया क्यों आपको मैंने? सज्जन में ये देखो हाफ ज है ना, ये ज। आवाज नहीं आ रही बराबर? अभी आ रही है आवाज? सुजन, क्या आतंक है? खोजती आप इंग्लिश में ही लिखो ना, हिंदी में बहुत भयानक लिख रही हो। अब आ रही है ना? ओके, तो मैं फिर से समझा देता हूं। संधि के कुल 3 प्रकार हैं, यश जय। पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन है, तीसरा विसर्ग है। और स्वर वह होता है जब पहले शब्द के अंतिम अक्षर को आप देखोगे वो कंप्लीट लेटर है, जैसे क प च ट पूरा है तो स्वर है। अधूरा मतलब उसके नीचे हलंत लगा हुआ, जैसे आपने व्यंजन
में देखा था क च ट लिखा था ना, अगर वैसा है तो व्यंजन है, और अगर डबल डॉट लगा है तो विसर्ग है। अब समझा? अब मैं इनके एग्जाम्पल भी आपको बताता हूं, टेंशन मत लो। तो पहले हम क्या समझे, स्वर को समझते हैं। तो आइए हम स्वर संधि देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। पहचानने के लिए पहले हम तीन देखेंगे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, राइट। तो आइए शुरू करते हैं स्वर संधि से। तो हम स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे, पहले पहचानना फिर परिवर्तन करना। तो परिवर्तन करने का मतलब, देखो दो अलग अलग शब्द है, प्लस करके दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो संधि करने के लिए, जोड़ने के लिए दिया है। जब एक शब्द दिया है उसको प्लस करके मतलब डिवाइड करना है, मतलब उसको विच्छेद करना। विच्छेद करना मतलब अलग करना। कहां से अलग करेंगे, जैसे एक शब्द दिया रहेगा आपको, उसमें दो अलग अलग शब्द है, दोनों को अलग करना विच्छेद है। दो अलग अलग दिए और दोनों को जोड़ना संधि है। तो यदि पहले शब्द का अंतिम अक्षर, नोट कर लो, यदि पहले शब्द का अंतिम अक्षर पूर्ण हो तो वह शब्द स्वर कहलाता है। इस तरह से देखो, जैसे देखो हिम प्लस आलय, अभी देखो प्लस के पहले पहला शब्द है, प्लस के बाद दूसरा शब्द है, तो आपको फोकस कहां करना है, पहले शब्द पे। मैंने बताया जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर, लास्ट लेटर क्या है, म है, म फुल है कि हाफ है, फुल लेटर है कि हाफ लेटर है, अरे बोलो, रिप्लाई करो ना, अभी मैसेज नहीं कर रहा है कोई भी। म हाफ है कि फुल है, यस अंकिता फुल है ना, थैंक यू। अगर उसके नीचे हलंत लगा होता, जैसे हमने व्यंजन में लिखा था क च ट, तो क्या हो जाता, व्यंजन हो जाता। और अगर हिम के आगे डबल डॉट लगा रहता तो विसर्ग हो जाता। अब समझे? तो अभी यहाँ पे म पूरा है, इसका मतलब देखो, जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर म हो, मा हो, मी हो, मु हो, मो हो, मतलब यहाँ पे जितने बड़ी मात्राएं आएंगी, इसका मतलब है वो सभी स्वर हैं। ज्यादा करके आ की मात्रा आती है बीच में। अभी आपको बताता हूं, देखो कैसे स्वर, सॉरी, संधि और विच्छेद दोनों अब बताता हूं एक साथ में। जैसे अभी यहाँ पे संधि करना है, हिम प्लस आले को, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, म में अ है और यहाँ पे ऑलरेडी आ है, तो अ में आ जोड़ेंगे तो आ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मां, हिमालय, हिम प्लस आलय मतलब हिमालय। विद्या प्लस अर्थी, या में आ है और यहाँ पे अ है, तो आ प्लस अ, कुछ भी जोड़ोगे आ ही होएगा। इस तरह से देखो, नंबर 1 नियम, प्लीज ये स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको एक्सप्लेन करते चलता हूं। हाँ, क्या क्या नियम है, जैसे अ ई उ के बाद अगर हस्व या दीर्घ, छोटा या बड़ा, अ की जगह पे आ जाए, ई की जगह पे ई आ जाए, उ की जगह पे उ आ जाए, तो जुड़ने के बाद बड़ी मात्रा ही बनेगा। मतलब अगर छोटी मात्रा से जुड़े, या छोटी मात्रा बड़ी मात्रा से जुड़े, या बड़ी मात्रा बड़ी मात्रा से जुड़े, कैसे भी जुड़े, मतलब चाहे आ प्लस आ हो, चाहे अ प्लस अ हो, चाहे आ प्लस अ हो, चाहे अ प्लस आ हो, कोई भी मात्रा जुड़ेगी इनमें से, अ ई उ में से, हाँ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, डेफिनेटली बड़ी ही होगी। कैसे, देखो, महा बड़ी मात्रा है, आ की मात्रा है ना, हमें प्लस आत्मा, तो महा, हा में आ है और ऑलरेडी आ है, दोनों जोड़ोगे तो आ ही बनेगा, जैसे महात्मा, समझे, आ प्लस आ इक्वल टू आ, शब्द प्लस अर्थ, तो द में अ है और इसमें अ है, तो अ प्लस अ इक्वल टू आ, तो क्या हो जाएगा, शब्द प्लस अर्थ का क्या होगा, जरा आप लोग बताओ तो, ट्राई करो फटाफट। हाँ, ए प्लस आ इक्वल टू आ, वेरी गुड सोहम। तो यहाँ पे द में अ है और उधर भी अ है, क्या बात है नम्रा, वेरी नाइस, शब्दार्थ, बहुत अच्छा वैभव, विभा, वैभव सॉरी, हाँ,
अंकिता बहुत अच्छा, सही बताया आप लोगों ने। ये देखिए शब्दार्थ है ना, रवि प्लस इंद्र। अब देखो वह पे छोटी की मात्रा है और ऑलरेडी यहाँ पे छोटी ही मात्रा है, तो दोनों छोटी ही मिलाकर क्या हो जाएगी, बड़ी ही हो जाएगी। क्या हो जाएगा जैसे, हाँ बताओ जरा क्या बनेगा। अरे वाह क्या बात है, मतलब समझ में आया ना, बहुत अच्छा, सुपर, ट्रैक पे आ गए तुम लोग। रविंद्र बड़ी की मात्रा हो जाएगी, वेरी गुड, समझ गया ना। यस पृथ्विका, समझा ना, वेरी गुड। रविंद्र, सुपर, मतलब समझ लो कि आपको स्वर संधि समझ में आ गया। चलो कुछ और प्रैक्टिस कर लें, देख लो। वधु प्लस उत्सव, तो ध पे बड़ी यू की मात्रा दी हुई है और उधर छोटी यू की मात्रा दी हुई है, तो बड़ी यू छोटी यू से मिलेगी तो क्या हो जाएगी, बड़ी होगी ना, वधूत्सव। ये देखो इस तरह से। अरे क्या बात है, मेरे बताने के पहले आप लोग बता दिए, क्या बात है भाई, आप लोगों के लिए तो मैं क्लैप कर रहा हूं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। कुछ और नियम है, अच्छा ये लिख लिया क्या, कुछ एक दो एग्जांपल लिख लो डेफिनेशन के साथ में, नियम के साथ में, नियम एक दो करके लिखना, तो लगभग 8 नियम है स्वर संधि के। हाँ लिख लो इसको। हाँ लिख लो डेनियल। हो गया। डेनियल अगर नहीं लिखोगे ना तो अभी जो समझा है बाद में 2 घंटे बाद कुछ नहीं याद रहेगा, और अगर लिखने में इतना आलस से आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। डन ना, ओके निधि, वैभव, प्रसाद, हम आगे बढ़े। अब यहाँ पे ना कुछ ऐसे देखो दिया हुआ है, एक मिनट एक मिनट, ये सब एक्सरसाइज है। अगर अ प्लस अ होगा तो आ हो जाएगा, ई प्लस ई होगी तो ई हो जाएगी। यहाँ पे ये जो स्लैश दिया है ना, इसका मतलब है कि अ की जगह पे आ हो या ई की जगह पे बड़ी ई हो तब भी वही होएगा, चाहे जो जोड़ो। ठीक है, ये कुछ उदाहरण है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड, दूसरा नियम देखते हैं यहाँ से। नियम 2, अ या आ के बाद यदि ई या ई आए तो ए, और उ या उ आए तो री, और नहीं नहीं कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ दिया है। आ के बाद मतलब पहले शब्द का अंतिम अक्षर यहाँ पे देखो, अ या आ हो, प्लस के बाद अगर ई या ई आए तो ए हो जाएगा, और अगर उ या उ आए तब क्या हो जाएगा, ये देखो ओ हो जाएगा। यहाँ पे ओ नहीं दिया है तो ओ, यहाँ पे तो दिया है ना, ओ लिख लो, करेक्शन कर सॉरी, तो ओ, तो नहीं आएगा, हाँ ओ आएगा यहाँ पे, दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना,
ये यहाँ पे ओ लिख लो, हाँ ओ, पॉइंटर दिख रहा है ना, यहाँ पे ओ लिखो, तो नहीं है ओ, तो ओ और तथा री आए तो री की जगह पे अर हो जाएगा, देख लो। अर आया ना, एक मिनट, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अर, लिख लिया? वेरी गुड। एक और देख लें, एक तीसरा नियम, कम से कम 3 तो हो जाए। ये लो, तीसरा क्या कहते हैं, इसमें अ या आ के बाद अगर ए या ऐ आए तो ऐ मतलब जो भी जुड़ेगा उसकी बड़ी मात्रा हो जाएगी। मतलब पहले शब्द में कैसे होगा, अ या आ आया प्लस उसके बाद ए आया तो ऐ हो जाएगा, ओ आया तो औ हो जाएगा, समझे? जो भी छोटी मात्रा आएगी उसका बड़ी मात्रा हो जाएगी। जैसे लोक प्लस एषणा, लोकेषणा, सदा प्लस एव, सदैव, ओ आया तो औ हो गया, देख रहे हैं ना? अ या आ मतलब पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ या आ होगा और उसमें जुड़ेगा क्या, ए है तो ऐ, ओ है तो औ, इस तरह से बनते जाएगा। ये देखिए, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो। डन। हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, चलेगा, ले लिया ना? इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कराते हैं, थर्ड रूल के बाद। बट स्वर संधि समझा आपको अभी? अब ये स्वर संधि के अंदर क्या क्या कहाँ पे छोटी मात्रा बड़ी मात्रा लगती है वो बता रहे हैं, और उसको नियम वाइज भी लिखना, आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको ना एक लाइन बता, शॉर्टकट में बता, मैं फिर से बता देता हूँ, एक सेकंड होल्ड डाउन, हाँ नम्रा। मैंने बताया कि जब शब्द में बीच में, शब्द के बीच में आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, औ की मात्रा हो, ये बड़ी मात्राएं होंगी ना, तो वो स्वर संधि ही होगा, कंफ्यूजन नहीं है। आपको लास्ट में बताता हूं मैं, नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूं इसके आगे कंटिन्यू, ठीक है? चलो बाय 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 बाय।